हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है अनाथ हेतु। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सचिन का खुशहाल परिवार। घर में सचिन के दो बेटे जयेश और वंश और सचिन की पत्नी गरिमा रहते हैं। जयेश 12वीं में पढ़ता है और वंश 10वीं में, पर दोनों भाइयों में बहुत ही प्रेम है। सचिन एक बैंक में नौकरी करता है और घर में बहुत ही पैसा है और गरिमा एक गृहिणी है। रात को सचिन ऑफिस से आया, डाइनिंग टेबल पर बैठ अपने दोनों बेटे वंश और जयेश से गप्पे लड़ाते हुए खाना खाया। खाना खाने के बाद गरिमा ने रसोई समेटी और सब बैठकर टीवी देखने लगे। टीवी देखने के बाद वंश और जयेश सोने चले गए और गरिमा भी सो गई। सचिन अपने पसंदीदा किताब पढ़ने लगा। रात 11 बजे होंगे, उसका मोबाइल बजा। देखा तो बिना जान पहचान का नंबर था। सचिन ने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, हेलो सचिन, कैसा है बेटा? मैं तेरा मामा किशन बोल रहा हूँ। मैं परसों की ट्रेन से मुंबई आ रहा हूँ, सोचा तुझसे मिल लूं। सचिन ने कहा ठीक है, फिर कुछ देर इधर उधर की बात कर फोन रख दिया। सचिन यह जानकर हैरान हो गया कि 17 साल पहले जिस मामा ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था, वे अचानक यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्या उन्हें हमसे कोई काम है या उनके दिमाग में फिर से टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की बात आ गई है? बस इसी उधेड़बुन में सोफे पर वह पड़ा अतीत की यादों में खो गया। सचिन को याद आया कि जब इंजीनियरिंग कॉलेज में उसने दाखिला लिया तो उसे नागपुर जाना पड़ा। तो मम्मी पापा ने हॉस्टल में रखने के बदले उसे मामा के यहाँ रखना ज्यादा बेहतर समझा था। उस समय मामा जी की शादी को 2 साल ही हुए थे और उनका एक ही बच्चा था। सचिन ने इंजीनियरिंग पास कर ली, उसकी गरिमा से शादी हो गई। जब तक मामा जी के 3 बच्चे हो चुके थे, जबकि सचिन के यहाँ शादी के 5 साल बाद तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ और मामी अगले बच्चे की तैयारी में थी। सचिन और गरिमा एक बच्चे को गोद लेना चाहते थे और जब ये बात मामा जी को पता चली तो मामा जी चाहते थे उनके आने वाले बच्चे को सचिन गोद ले ले। पर मामा के इस प्रस्ताव में सचिन के माता पिता की सहमति तो थी, लेकिन सचिन और गरिमा इस पक्ष में नहीं थे कि वे मामा जी के बच्चे को गोद ले। इस बात को लेकर मामा और भांजे के बीच का रिश्ता जो टूटा तो आज तक मामा ने अपनी शक्ल उनको नहीं दिखाई। सचिन अपने एहसान का बदला चुकाने के लिए या समझो रिश्ता बनाए रखने के बहाने मामा के बच्चों को गिफ्ट भेजता रहता था, पर मामा ने उसके भेजे महंगे गिफ्ट तो कभी नहीं लौटाए, पर बदले में कभी धन्यवाद भी नहीं कहा। अतीत की यादों में खोया हुआ सचिन कब सो गया पता न चला। सुबह जब उठा तो उसने ये बात गरिमा को बताई। फिर सचिन तैयार होकर ऑफिस चला गया। शाम को लौटा तो देखा गरिमा परेशान थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मायूसी छाई हुई थी। गरिमा ने धीरे से कहा, क्यों न हम जयेश और वंश को उनकी मौसी के पास 2 दिन के लिए भेज दें। सचिन कारण पूछना चाहता था, पर वो कारण अच्छे से जानता था कि गरिमा इसलिए ऐसा चाह रही थी कि मामा जी की नीयत का पता चल जाए, फिर उसके बाद बेटों को बुलाए। इसलिए उसने कहा बच्चे जवान हो रहे हैं, उनसे किसी बात को छिपाना नहीं चाहिए। इसलिए गरिमा के लाख मना करने के बाद भी सचिन ने रात को वंश और जयेश को बता दिया कि कल यहाँ मेरे मामा जी आ रहे हैं। दोनों बच्चे पहले तो ये सुनकर हैरान हो गए कि पापा के कोई मामा जी भी हैं, क्योंकि उन्होंने तो केवल दादाजी को ही देखा है और दादी के भाई का तो घर का कभी जिक्र भी नहीं हुआ था। इसके बाद वंश और जयेश ने सचिन के सामने प्रश्नों की झड़ी लगा दी कि मामा जी का घर कहाँ है, उनके कितने बच्चे हैं, क्या क्या करते हैं, क्या मामा जी के बच्चे भी आ रहे हैं, वे अब तक हमसे क्यों नहीं मिले। सचिन बेहद संभलकर वंश और जयेश के हर सवाल का जवाब देता रहा, पर गरिमा परेशान होकर बेडरूम में चली गई। सचिन और गरिमा दोनों ही रात भर यह सोचकर परेशान रहे कि पता नहीं मामा जी क्या करने आ रहे हैं यहाँ और कैसा व्यवहार करेंगे। सुबह गरिमा ने जयेश और वंश को यह कहकर स्कूल भेज दिया कि तुम दोनों की परीक्षा नजदीक है, स्कूल जाओ, शाम को मामा जी से मिलना। इधर सचिन मामा जी को लेने स्टेशन गया, उधर गरिमा दोपहर का खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। गरिमा ने सारा खाना बना लिया, लेकिन सचिन मामा जी को लेकर अभी तक नहीं लौटा। वह अभी यही सोच ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। इसी के साथ उसका दिल जोर से धड़क उठा।
अपने आप को संभालते हुए दरवाजा खोला तो सचिन ही था। पीछे पीछे मामा जी अकेले आ रहे थे। गरिमा ने मामा जी के पैर छुए और मामा जी ने हालचाल पूछा, फिर आराम से सोफे पर बैठ गए और सामान्य बातें करते रहे। उन्होंने चाय पी, फिर खाना खाया। कोई लड़ाई वाली बात ही नहीं, कोई शक की बात भी नहीं लग रही थी। ऐसा लगा मानो उनके बीच कोई कभी लड़ाई थी ही नहीं। गरिमा और सचिन जितना पहले डर रहे थे उतना ही दोनों निश्चिंत हो गए थे। खाना खाकर बिस्तर पर लेटते हुए मामा जी ने कहा, पता नहीं क्यों सचिन, कुछ दिनों से तुम लोगों की बड़ी याद आ रही थी। जब रहा नहीं गया तो बच्चों से मिलने चला आया। सोचा इसी बहाने यहाँ अपने बेटे मेहुल के लिए लड़की देखनी है तो वह भी देखाऊंगा। और फिर हंसते हुए बोले, आधा दर्जन बच्चे हैं, अभी से शादी करना शुरू करूंगा, तभी तो रिटायर होने तक सबको निपटा पाऊंगा मैं। गरिमा ने देखा कि मामा जी की बातों में कोई बुरे भाव नहीं थे। सचिन भी गरिमा को देख रहा था, मानो कह रहा हो, देखा हम बेकार ही डर रहे थे और चिंतित हो रहे थे। मामा जी ने पूछा, अरे सचिन, तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ हैं? क्या नाम है उनके? अब तक दिखाई नहीं दिए। वंश और जयेश। सचिन ने कहा, जी स्कूल गए हैं। वे तो जाना ही नहीं चाह रहे थे, कह रहे थे मामा जी से मिलना है, इसलिए ड्राइवर के साथ कार से गए हैं, जिससे जल्दी घर आ सके। आते ही होंगे। अच्छा, तुमने ड्राइवर भी रख लिया? वेरी गुड, मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है। तो ड्राइवर क्या रखूं? शादियां कर दूं बच्चों की, यही गनीमत है। मैं तो कॉन्वेंट स्कूल में भी बच्चों को नहीं पढ़ा सका, यदि तुम मेरे एक को भी पढ़ा। मामा जी इतना कहकर रुक गए, पर यह सुन गरिमा और सचिन का हंसता हुआ चेहरा बुझ सा गया। गरिमा वहां से उठकर बेडरूम में चली गई। कब आ रहे हैं बच्चे? मामा जी ने बात पलट दी, बस आने ही वाले होंगे। सचिन ने इतना कहा ही था कि घंटी बज उठी। गरिमा ने दरवाजा खोला। वंश और जयेश थे। मामा जी आ गए क्या? दोनों ने अंदर कदम रखने से पहले ही गरिमा से पूछ लिया और कमरे में कदम रखते ही पापा के साथ एक अजनबी को बैठा देखकर दोनों को समझते देर नहीं लगी कि यही मामा जी हैं। नमस्ते मामा जी। दोनों ने उनके पैर छुए। सचिन ने हंसकर कहा, मामा जी, मेरे बेटे वंश और जयेश, वाह कितने बड़े लग रहे हैं। दोनों कद में अपने पिता से भी ऊंचे निकल रहे हैं और शक्ल भी इनकी कितनी मिलती है। फिर इसके आगे मामा जी नहीं बोले। मामा जी, मैं आपके लिए आइसक्रीम लाया हूँ। वंश ने कहा, मम्मी ये लो आइसक्रीम। वंश ने गरिमा को आइसक्रीम दी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मामा जी को आइसक्रीम अच्छी लगती है? सचिन ने पूछा। पापा, आइसक्रीम किसे अच्छी नहीं लगती? जयेश ने कहा। गरिमा ने सबको प्लेटों में आइसक्रीम दे दी। उसके बाद मामा जी ने दोनों बच्चों से पूछना शुरू किया कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या क्या पढ़ते हो, किस स्कूल में पढ़ने जाते हो, क्या क्या खाते हो। बस मामा जी, अब आप आराम कर लीजिए। गरिमा ने उठते हुए कहा, वंश, जयेश, तुम दोनों कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे कमरे में ही खाना लेकर आती हूँ, जाओ। मामा जी, आप अभी रहेंगे ना हमारे साथ? वंश ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, 3-4 दिन तो रहूंगा बेटे। गरिमा के साथ वंश और जयेश अपने बेडरूम की तरफ जाने लगे। गरिमा रसोई में जाने लगी तो मामा जी ने सचिन से पूछा, ये जयेश को ही अडॉप्ट किया था ना तुमने? ये सुन सचिन सकपका गया। दोनों को देखने पर बिल्कुल नहीं लगता कि इनमें से एक गोद लिया है। मामा जी ने फिर बात दोहराई थी। मामा जी, यह क्या बोल रहे हैं? सचिन ने हैरत से मामा जी को देखा। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वह भी बच्चों के सामने। बच्चे मामा जी की बात सुनकर रुक गए। गरिमा के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। जयेश तो जैसे सन्ना ही रह गया। वंश को जैसे होश सा आया। मम्मी, मामा जी किसकी बात कर रहे हैं? कौन गोद लिया है? गरिमा तो मानो बूझ सी खड़ी रह गई थी। सालों पहले कहे गए मामा जी के शब्द गेर गेर होते हैं और अपने अपने मैं ऐसा साबित कर दूंगा, उसकी समझ में अब आ रहे थे। तो इतने सालों बाद मामा जी इसलिए मेरे घर आए हैं कि मेरा बसा बसाया संसार उजाड़ सके। जयेश अभी तक खामोश सा मामा जी को ही खड़ा देख रहा था। गरिमा को जैसे होश सा आया और बोली, अरे कुछ नहीं बेटे, किसी और जयेश की बात कर रहे हैं। तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, चलो। अरे गरिमा बहू, तुमने जयेश को बताया नहीं कि इसको तुमने अनाथाश्रम से लाई थी? उसके बाद वंश पैदा हुआ था। मामा जी रहस्यमय मुस्कान के साथ बोले, यह क्या कह रहे हैं मामा जी आप? सचिन ने विचलित होते हुए कहा और चुप रहने का इशारा करने लगा, पर मामा जी कहाँ चुप रहने वाले थे। बोले, देखो सचिन,
आज नहीं तो कल किसी न किसी तरह जयेश को सच पता चल ही जाएगा, तो फिर तुम क्यों छुपा रहे हो उसको? जयेश जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा, पर उसकी आंखें भर आई क्योंकि मम्मी पापा भी मामा जी को चुप कराने की ही कोशिश कर रहे थे। यानी वह जो कुछ कह रहे थे सच है। वंश हैरान परेशान सबको देख रहा था। जयेश